Hello friends, my name is Jaya Bajaj Gidwani. Welcome to my channel FinTechs गपशप, जहां हम हर बार गपशप करते हैं नए नए टॉपिक पे। तो आज का गपशप टॉपिक है एनआरई अकाउंट। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसे प्रवासी भारतीय कहा जाता है। एनआरआई को दो एक्ट में डिफाइन किया गया है, फेमा एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। फेमा एक्ट के हिसाब से अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आप अनिश्चित समय के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, जिस दिन आप इंडिया छोड़ते हैं उस दिन से आपको एनआरआई कंसीडर किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में पहले आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है। आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं, ये बाद में डिसाइड होगा। अगर आप रेसिडेंट इंडियन हैं तो आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आप इंडिया में कम से कम 182 डेज रहते हैं तो आप रेसिडेंट इंडियन हैं, या किसी ईयर में आप इंडिया में कम से कम 60 डेज रहते हैं या पिछले 4 सालों में 365 डेज रहते हैं तो आप रेसिडेंट हैं। अगर आपने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं। अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो यहाँ दूसरे रूल एप्लीकेबल होंगे। मैं रेसिडेंशियल स्टेटस नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि काफी सारे रिसेंटली चेंज हुए हैं जो हर एनआरआई को समझना बहुत जरूरी है। एनआरआई को एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट क्यों रखने चाहिए? जब आपका स्टेटस एनआरआई हो जाता है तो एज पर फेमा गाइडलाइन एनआरआई इंडिया में कोई भी रेगुलर सेविंग अकाउंट नहीं रख सकता। जो भी आपके एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट है वो एनआरई, एनआरओ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस दिन आपका एनआरआई स्टेटस चेंज हो जाता है और आप रेसिडेंट हो जाते हैं उस दिन यही एनआरई और एनआरओ अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। एनआरई अकाउंट को नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कहा जाता है। आपकी जो भी फॉरेन अर्निंग्स है आप इंडिया में एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। एनआरई अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? नॉन रेसिडेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आप किसी एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल के साथ एनआरई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे ही ओपन होगा। एनआरआई की डेथ के बाद रेसिडेंट इंडियन इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। आप किसी रेसिडेंट को पावर ऑफ अटर्नी भी दे सकते हैं जिससे वो आपको एनआरई अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। एनआरई अकाउंट के बेनिफिट। एनआरई अकाउंट इंडियन रुपी करेंसी में ही ओपन होता है। आप एनआरई सेविंग अकाउंट, एनआरई करंट अकाउंट, एनआरई फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनआरई सेविंग अकाउंट में आपको 2.7% से 4% तक इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको एफडी बनवानी है तो आप 1 साल से 10 साल तक एनआरई अकाउंट में एफडी बना सकते हैं। अगर आपने कोई एफडी स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई है, जैसे 3 साल के लिए, तो अगर आप 3 साल से पहले उस एफडी को मैच्योर करवाना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आप 1 साल के पीरियड के पहले एफडी मैच्योर करवाते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो भी इनकम आपने एनआरई अकाउंट पे अर्न की है वो टैक्स फ्री होती है। सपोज आपने
कोई इंटरेस्ट एफडी पे अर्न किया है, उस पे आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, वो 100% टैक्स फ्री होगी। एनआरई अकाउंट से आप फ्रीली फंड इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए ये कंडीशंस हैं कि आपको बैंक में कुछ फॉर्म देने पड़ते हैं। वो फॉर्म मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आप एनआरआई से रेसिडेंट हो जाते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, तो आपके जो भी एनआरई अकाउंट है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप रेसिडेंट स्टेटस में आ जाते हैं और आपके पास कुछ फंड हैं एनआरई अकाउंट में, तो वो आप किसी नॉन रेसिडेंट नॉमिनी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया के बाहर। एनआरई अकाउंट में कौन से परमिसिबल क्रेडिट्स हैं? आप इंडिया के बाहर से पैसा एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप एक एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट आपने एनआरई अकाउंट पे अर्न किया है, वो भी आप एनआरई अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट एनआरई अकाउंट से की है, जैसे आपने एनआरई अकाउंट से एफडी क्रिएट किए हैं, तो जो भी एफडी पे इंटरेस्ट आएगा वो एनआरई अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट एनआरई अकाउंट से की है, तो उसकी भी मैच्योरिटी प्रोसीड भी आप एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। परमिसिबल डेबिट, आप एनआरई अकाउंट से लोकल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या जैसे लोकल पेमेंट्स हो वो भी आप एनआरई अकाउंट से कर सकते हैं। अगर आपको कोई पैसे इंडिया के बाहर भेजने हैं एनआरई अकाउंट से, तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेसिफिक फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे बैंक को। आप अपने किसी और एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या एनआरई अकाउंट से कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तब बैंक आपसे फॉर्म में एक नॉमिनी का नाम पूछता है। सपोज किसी रीजन से आपने नॉमिनी का नाम नहीं दिया हो, तो अब आप बैंक में DA1 फॉर्म सबमिट करके अपने नॉमिनी का नाम दे सकते हैं। अगर आपको कोई नॉमिनी कैंसिल करवाना है, तो आप DA2 फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। या अगर आपने किसी एक नॉमिनी का नाम लिखा है और आपको वो नॉमिनी का नाम रिप्लेस करना है, तो आप DA3 फॉर्म बैंक में सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई पेमेंट इंडिया के बाहर करनी हो नॉन रेसिडेंट को, तो एज पर इनकम टैक्स रूल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। ये डिक्लेरेशन आप फॉर्म 15CA में दे सकते हैं। आप ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पे जाके फॉर्म 15CA सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म की एक कॉपी आप बैंक को सबमिट करके जो भी अमाउंट आपको इंडिया के बाहर ट्रांसफर करनी है वो कर सकते हैं। बैंक कोई भी अमाउंट इंडिया से बाहर ट्रांसफर नहीं करेगी जब तक आपके पास फॉर्म 15CA नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसके अगले पार्ट आप तक जल्दी पहुँचें। तो मैं जया बजाज गिदवानी आपसे आज अलविदा लेती हूँ और जल्दी अपने नए वीडियो के साथ आ जाऊंगी। थैंक यू।